एक बात कही बेटा, मुझे एक बात बताओ कि तुमको सबसे अच्छी बात क्या लगती है जो तुम पढ़ने के लिए जाते हो? तुमको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? कहा सुनिए पिताजी। तत्साधु मन्ने सुरवरे देहि नानम सदा समृद्धग्नियाम सद्ग्रहात् हितवात पातम गृह मंद कूपम वनम गतो यद्रिमाश्रते। कहा पिताजी संसार के प्राणी में और मेरे झूठ के आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं और मुझे संसार में से प्रभु का नाम ही एक अच्छा है। कहा प्रभु, थोड़ा सी आवाज बढ़ाओ बेटा, मैं माइक। कहा कि प्रभु संसार में सिर्फ प्रभु का नाम सच्चा है, नहीं तो ये जो पूरी दुनिया है ना, ये सब झूठ दुनिया है, एक मतलब की दुनिया है। आज एकदम से बेटा के ऐसा थपेड़ा दिया और बेटा को खींच करके जमीन पर पछाड़ दिया। बेटा फपक फपक करके रोने लगा, जा करके मैया की गोदी में बैठ गया। मैया ने कहा बेटा तू क्यों रो रहा? कहा माँ, आज पिताजी ने पूछा कि तुझे क्या अच्छी चीज लगती, तो मैंने कह दिया पिताजी मुझे प्रभु का नाम लगता है। कहा बेटा ये तूने बहुत गलत कह दिया है। अरे तेरा पिता तो स्वयं परमात्मा को बैरी मानता है और तूने उनके ही सामने प्रभु की बड़ाई कर दी। आज के बाद कभी कहना मत, क्योंकि तेरा पिता है ना बड़ा ही अत्याचारी है। देखिएगा भैया, क्योंकि ये भी बात ठीक है कि संसार में अगर सच्चा कोई चीज है, एक माँ बाप का प्रेम और भगवान का नाम, बस यही सच्चा है और कुछ नहीं है भैया। आज वही बेटा प्रहलाद जो है दूसरे दिन कॉलेज में गए, गुरु संडा मर्क ने कहा बेटा प्रहलाद आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ऐसा करो तुम इन बालकों को पढ़ा दो। तो बेटा प्रहलाद ने मालूम पर महाराज क्या पढ़ाया है, सारी पट्टियों में राम राम लिखवा दिया। और जब राम राम लिखवाया उसके बाद में कहा कि मास्टर साहब को पट्टी दिखा दो। मास्टर साहब को दिखाई पट्टी, क्या देखा? राम नाम लिखा है। एकदम से वही मास्टर साहब क्रोध में आ गए और कहा कि बेटा ये तूने मूर्खता की चीज क्यों की, बात क्यों की है? तूने तो अपने पिता के बैरी का नाम लिखाया। कहा प्रभु आज गलती हो गई, कल नहीं होगी। दूसरा दिन हुआ, फिर पहुंचे और फिर कहा, तो फिर वही बेटा प्रहलाद ने लिखाया। मास्टर साहब ने क्रोध में आकर कहा अरे भैया मेरी बात सुनो। अनीय तामरे बेत्र हैं मास्कमया शक्रः कुलाग्नस्य दुर्वदेश्य हैं तुर्थ इत्योदितो दमः। भाई मास्टर साहब ने क्रोध में कहा अरे भैया कोई जरा मेरा बैट तो लेकर के आओ। आज बैट से जैसे बेटा प्रहलाद को मारने के लिए चले तो बेटा प्रहलाद ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे पिता, क्या कर रहे गुरुदेव? तुम मेरे पिता के उसमें चक्कर में आकर के और मुझे मार रहे हो। यदि है मास्टर साहब, यदि आपसे एक बात कहें तो आप बात तो नहीं मानो। बोलो बोलो बेटा। कहने लगे हे गुरुदेव तुमने पापी पेट के लिए बहुत अच्छी बात की है, परिश महाराज ध्यान रखना। कहा कि तुमने पापी पेट के लिए और पैसा परमेश्वर माना है, थोड़ी सी प्रभुता पा करके मेरा पाप हुआ। अरे मेरे पिताजी पे थोड़ा सा पैसा क्या हो गया, राजा क्या हो गया, वो अपने आप को भगवान मानने लगा। लेकिन हे गुरुदेव मेरी तो ऐसी सम्मत है, मेरी तो ऐसी सम्मत है कांटों से रिश्ता जोड़ूंगा और चाहे आप मारे चाहे पिता मारे तो राम नाम नहीं छोड़ूंगा। देखिएगा कहने लगे भले ही पिता गुरुदेव आप मार डालो लेकिन मैं प्रभु के नाम को नहीं छोड़ूंगा।
बेटा प्रहलाद ने छोटे पैसे ही भगवान की रटन लगा ली, और जो प्रभु के चरणों में पड़ जाता है ना, उसका कल्याण हो जाता है। भाई बेटा प्रहलाद को लेकर के गए हैं और हिरण्यकश्यप को दिया कि देखिएगा ये जो तुम्हारा बेटा है ना, इसके ऊपर भूत सवार हो गया है राम नाम का, इसको समझा दो, ये समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको ये जहर का प्याला है ना, इसको पिला देना। मैया ने बेटा प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। बेटा प्रहलाद, ये तुम्हारे पिता का हुक्म है कि ये जहर का प्याला है ना, ये तुम राम नाम को छोड़ दो, नहीं तो तुमको ये जहर भी पीना पड़ेगा। प्रहलाद कहने लगे मैया तू बड़ी बावरी हो गई है? अरे तू भी एक राम नाम की चुनरिया ओढ़ ले, मैया तेरा भी कल्याण हो जाएगा। कहा बेटा मैं बड़ी मजबूर हूँ, मान जाओ बेटा, ये जहर का प्याला है। आज बेटा प्रहलाद ने कहा मैया कहाँ है जहर का प्याला, लिया। आज देखिएगा मेरे भैया, भगवान के नाम के आगे बेटा प्रहलाद ने जहर का प्याला लिया, लेकिन क्या कि यों के कर प्याला हाथ लिया, यों के कर प्याला और हाथ लिया, और कर लिया पाने हंसते हंसते। भैया योग के कर प्याला हंसते हंसते, परदेश झलक दिखाने लगे, परदेश झलक दिखाने लगे, पर दाने धाने हंसते हंसते। आज भैया भगवान ने वही बेटा प्रहलाद ने प्याले को हाथ लिया और पी लिया राम राम कह करके। मैया ने देखा बेटा ने जहर पी लिया, मैया वही पछाड़ खा करके गिर जाती है। थोड़ी देर बाद देखा कि वही बेटा राम नाम कह रहा है। कहा लाला तुझे कुछ हुआ नहीं? कहा मैया तू तो बड़ी बावरी है। मैंने कहा ना तू भी भगवान के नाम की चुन्नी पहले तेरा कल्याण हो जाएगा। कहा बेटा, कहा मैया ये जहर क्या, राम नाम के नाम में वो शक्ति है कि जहर भी अमृत हो जाता है। वहीं पर हिरण्यकश्यप ने सोचा देखो अगर इसने अपने बेटा को समझा दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो और नहीं समझा होगा तो जहर पिला दिया होगा, मर गया होगा। मेरे भैया आज पास से पहुंचे तो प्रहलाद ने देखा, कहने लगे पिताजी राम राम। अब जैसे राम राम कही कहा भद्रे ए रानी क्या तुमने इस दुष्ट को समझाया नहीं, जहर पिलाया नहीं? कहा प्रभु जहर तो पिलाया लेकिन कुछ हुआ नहीं। वहीं पर दो नौकर खड़े थे, ध्यान रखना माता जी, दो नौकर खड़े थे। कहने लगे महाराज, हंस करके कहा महाराज ऐसी कोई मैया होगी जो अपने बेटा को जहर पिला दे हैं? अरे जब मैया ने जहर ना पिलाओ, अरे जहर पिला दिया और पानी पिला दिया। कहा कि जहर पिला दिया, पानी पिला दिया। एकदम से राजा हिरण्यकश्यप कहने लगे मुझे शायद यही लग रहा
है? तो कहा कि पिया अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, ये कटोरी है और इसमें 2 बूंद है। ये अपने नौकर, आपका नौकर कह रहा है ना कि जहर पिला दिया, पानी पिला दिया, तो इस पे अजवा लो। तो एकदम से वही कटोरी को दिया, ले तुम ही कह रहे हो ना कि जहर पिला दिया, पानी पिला दिया, इसको पी करके देखो। नौकर कहने लगा महाराज हमें न आप छुट्टी दे दो, हमारी पत्नी की बड़ी तबीयत खराब है, बड़ी तबीयत खराब है। कहीं नहीं नहीं तुम ही कह रहे हो ना जहर पिला दिया, पानी पिला दिया, पियो। आज मेरे भैया जैसे नौकर ने जहर का प्याला लिया, बताओ क्या हुआ कि राजा ने अपने नौकर पे, हो राजा ने अपने नौकर पे, और जैसे प्यालो अजमाओ है, राजा ने अपने नौकर पे जैसे प्यालो अजमाओ है, त्यों ही बेचारा बिना कहे, त्यों ही बेचारा बिना कहे, सीधो यमलोक सिधारो है। आज मेरे भैया जैसे प्यालों को पिया और पीते ही पीते वो नौकर खत्म हो जाता है।